नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच में बीती रात करीब 2 घंटे की बारिश ने पूरे शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था और नाले के गहरीकरण को लेकर पिछले दिनों पार्षद वीरेंद्र पाटीदार द्वारा जो है मुद्दा उठाया गया था। मेरे साथ मौजूद है वीरेंद्र जी पाटीदार साहब, आइए बात करते हैं। सर, आपके द्वारा जो आशंका व्यक्त की गई थी वो सही साबित हुई। कल रात को जो बारिश हुई है उसमें लोगों का घुटनों तक पानी, कमर तक पानी और घरों में पानी घुस गया है, क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं भगवान इंद्र देवता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ या उनके वो करता हूँ कि उनने अच्छी बरसात करी है, अपने अंचल में अच्छी बरसात हुई है और ये सबके लिए खुशहाली का विषय है। और फिर वो बात आपकी सही है, मैंने अपनी जगह बहुत जगह बोला है कि जब ये शहर के निकल रहे जो नाले हैं इनमें जो जलकुंभी है या नाले हैं उसको लेके मैंने लिखित में और परिषद में जहाँ जहाँ ज़रूरत वहाँ मैंने इस विषय को रखा है और काफ़ी कुछ सफाई भी हुई है। पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा अपन थोड़े लेट हो गए हैं, थोड़ा सा जल्दी करते तो कहीं ना कहीं। और ये स्वास्थ्य विभाग का मामला है और स्वास्थ्य विभाग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है। अभी भी नगर पालिका चाहे तो व्यवस्था अच्छी से अच्छी कर सकती है। आपने विशेष में नालों के गहरीकरण और साफ सफाई की बात करी थी। इस विषय को कितना आप तवज्जो देना चाहिए नगर पालिका को, या आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है तो मेरा मूल उद्देश्य या पार्टी के बनाने का कारण ही होता है कि जनप्रतिनिधि जनता की बात को कहे, है ना। तो जनता की बात कहना हमारा कह सकते हैं कि हमारा दायित्व तो बनता है। तो ये बात जो कि लोगों के द्वारा बहुत से लोगों ने बोली कि बोले यार नाले, और अपने को दिख भी रहे हैं कि नाले की स्थिति ख़राब है, तो उसको लेके हमने पहले बात रखी थी। कलेक्टर साहब को भी लिख के दिया था, हमारे जनपद के नगर पालिका अध्यक्ष जी को बोला था, उनने भी पॉपलाइन की व्यवस्था करी थी और करा भी था। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा अपन लेट हो गए हैं, तो अभी भी चाहे पहले उस सूखे निकालने में लेट हो गए थे, पर अभी भी चाहे तो कहीं व्यवस्था नगर पालिका कर सकती है। सर, अभी अगर देखा जाए तो ये नई सीएमओ जो आई हैं उनके द्वारा आने के बाद कलेक्टर द्वारा भी विशेष रूप से निर्देश दिए गए कि नालों के गहरीकरण के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर खास तौर पे तुरंत ध्यान दिया जाए, कचरा वगैरह। क्योंकि रात को अगर देखा जाए तो निचली बस्तियों में लोगों की रात जो है, जो निचली बस्तियाँ हैं, नालों के आसपास की जो बस्तियाँ हैं, वो रात दहशत में गुजरी है, डर के मारे गुजरी है, लोगों के घरों में सर पानी घुस गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो, प्रकृति के सामने किसी का बस नहीं चलता है। पानी इतना गिरा है कि सब व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई है। या आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हमारे बहुत से पार्षद भाई भी अपने वार्ड में गए हैं, जिनको मैंने देखा है घर घर में पानी भरा गया है। तो ठीक है, वो पानी की अस्त व्यवस्था, प्रकृति का भी इतना ज़्यादा पानी गिरा है कि व्यवस्थाएँ सब बिगड़ गई है। तो इसकी सुधार में सीएमओ को और नगर पालिका अमले को पूरा ध्यान लगाना चाहिए। और अभी जहाँ जहाँ जो निचली बस्तियाँ हैं, जैसे अम्बेडकर कॉलोनी है या कहीं कहीं जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष जी के एरिया भी है और दारा सिंह जी का, वहाँ भी मैंने कुछ वीडियो देखे हैं, वहाँ भी स्थिति बहुत ख़राब है। तो नगर पालिका सीएमओ को मेरा आपके माध्यम से भी कहना है कि वो ध्यान लगा रहे कि जनता को सुविधा मिले। सर, इस मामले में कोई विशेष सुझाव आप देना चाहेंगे? सर, तो सुझाव तो जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ हमारे को लगता है कि जहाँ हमारी बात को रखना है हम रखते हैं। सिस्टम के अंदर है, हम सिस्टम के साथ, हम अध्यक्ष जी के और पार्टी की जो हमारी परिषद है उसके साथ है। साथ में जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ हम अपनी बात को रखते हैं और जहाँ होता है वहाँ अमल भी होता है और कहीं के रिजल्ट दिखते हैं, थोड़ा लेट हो सकते हैं। तो पार्षद वीरेंद्र जी पाटीदार से हमने बात की थी, उनका ये कहना था कि अब काम तो हुआ है लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए। अगर ये समय रहते होता तो परिणाम थोड़ा सा अलग हो सकता था। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं।
मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।